एमकॉम पार्ट 2 सेमेस्टर 4 आईएफआरएस चैप्टर 5 नॉन करंट असेट्स यानी कि फिक्स असेट्स को डील कर रहे हैं हम लोग। देखो अभी इतने सारे इलस्ट्रेशन दे के हम लोग ने देखा छोटा चीजें वैल्यू कर रहा था, कौन से असेट लेने हैं कौन से नहीं लेने हैं, कौन से अमाउंट लेने हैं कौन से नहीं लेने हैं, अमाउंट अगर लिए तो डिफरेंस उसका जो है वो कैसे एडजस्ट करना है, कहाँ पे एडजस्ट करना है, पीरियड में करना है या कैपिटल एक्सपेंस बताना है, ऑल दोस थिंग्स। शुड यू डिस्क्लोज ऑल दोस थिंग्स और नो? यस, बराबर है। तो यही चीज है कि डिस्क्लोजर जो चैप्टर 5 का लास्ट पार्ट है आपका, वो डिस्क्लोजर के लिए आ रहा है। okay? हमें सारी चीजें डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। मेजरमेंट बेस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, यूजफुल लाइफ, डेप्रिसिएशन रेट यूज, gross carrying amount and accumulated depreciation at the beginning and at the end, reconciliation of carrying amount at the beginning and at the end, additions, assets held for sale or included in disposal group, acquisition through business combinations, increase or decrease resulting from revaluation, impairment loss recognition, depreciation, net exchange difference, अदर चेंजेस, जो चीज़ें हमने अब तक की वो सारी चीज़ें हमें बतानी पड़ेगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट should also disclose what existence and amount of restriction on title, पीपी, प्लेज और सिक्योरिटी। अगर कर्जा रखा है तो वो भी बताना पड़ेगा, खरीदा हुआ है तो ओनरशिप बतानी पड़ेगी। एक्सपेंडिचर incurred recognized in carrying amount of PP in course of its construction, contractual commitments for acquisition, compensation of third parties for PP that were incurred. ओके, डेप्रिसिएशन में ये सारी चीजें बतानी है। अब थियोरेटिकल कंसेप्ट आपके ऊपर है, आपको पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो। ऑब्जेक्टिव्स अगर है तो ठीक है, मेरे हिसाब से तो नहीं है, बट जस्ट गो थ्रू दिस थिंग्स सो दैट यू विल हैव नॉलेज अबाउट ऑल दोस थिंग्स। एस्टिमेटेड लाइफ के हिसाब से हमने किया, डिफरेंस के हिसाब से किया, दूसरे साल में डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज किया वो हम लोग ने किया, चौथे साल में रिवैल्यू किया वो हम लोग ने किया, राइट। सो सी एवरीथिंग इज टू बी डिस्क्लोज्ड, एवरीथिंग इज टू बी reported in IFRS because your changes will affect your profits, will affect your incomes, will affect your incomes, expenses, right? So everything are to be said or mentioned in your reports so that your business has true and fair value. There is no jhol chapata, no window dressing, no secret reserves, no hidden adjustment. Whatever we have done, we have reported. So everything, ठीक है, जस्ट इसको पढ़ लेना, गो थ्रू कर लेना ताकि आपको याद रहने में आसानी हो जाए। अगर कोई थियोरेटिकल ऑप्शन में आ गया, राइट अ नोट ऑन सो एंड सो, तो यू विल बी एबल टू राइट इट, ओके। या प्रैक्टिकल सम्स में जो किया हुआ है वही यहाँ पे थियोरेटिकली लिखना है। इतना सिंपल फंडा याद रखा तो भी चलेगा। आई होप कि चैप्टर 5 मैंने मेरी तरफ से जितना दिया है अब तक उतना आपको समझ में आ गया है। चैप्टर 6 के साथ बहुत जल्द शुरू कर देंगे, ओके। आई नो एग्जाम के लिए टाइम कम बचा है और पढ़ाई बहुत सारी है, तो जितना होगा उतना हम कर लेंगे। बाकी राम भरोसे हिंदू होटल आप लोग मैनेज कर लेना। थैंक यू। पहले अगर बोलते कोई कमेंट में कि सर प्लीज़ एमकॉम के वीडियोस डालो हमें चाहिए, तो मैं जैन से ही शुरू कर देता और अब तक अपनी वीडियो पे पूरी इनकम शुरू हो जाती चैनल की। टाटा, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप ग्रोइंग, कीप गोइंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, डू वेल। शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, हाइप करो अगर आपके पास ऑप्शन आता है तो। थैंक यू। एमकॉम